स्पेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जो है अपन साइंस सीरीज़ में पहले भी एक पार्ट आ चुका है। लास्ट ईयर जो जेल प्रहरी में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए साइंस के, है ना, और ये भी क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर जो पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में वही है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक विद्युत घंटी जो एक बेल जार के अंदर रखा गया है, जो हवाबंद है, यदि बज रही है और वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की सहायता से हटा दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं कि एक विद्युत घंटी को बेल जार के अंदर रखते हैं, ठीक है, जो कि हवाबंद है, जिसमें वायु नहीं है। यदि घंटी बज रही है, ठीक है, घंटी बजेगी और क्या होगा कि उसमें जो वायु है ना, उस वायु को हटा दिया जाता है एक निर्वात पंप की सहायता से। तो क्या होगा अपने को देखना है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास, हवा स्तंभ के कंपन का आयाम घटता है, ठीक है। हवा का जो स्तंभ है उसके कंपन का आयाम घटता है। सेकंड है, हवा स्तंभ के कंपन की संख्या घटती है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए सेकंड जो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या घटती है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, स्ट्राइकर के कंपन की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, है ना। हवा के स्तंभ के कंपन का आयाम घटेगा। क्या होगा, हवा के स्तंभ का जो कंपन होगा उसका आयाम डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग इस रूप में किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है कपड़ा उद्योग डाई करने में, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है कृत्रिम शर्करा का निर्माण करने में। ऑप्शन थर्ड है उर्वरक में। ऑप्शन फोर्थ है अम्ल तत्व नाशक, ठीक है, जिसको एंटासिड भी बोलते हैं। तो इसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग होता है अम्ल तत्व नाशक में होता है। ऑप्शन फोर्थ सही आप आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती हैं या करता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है भूकंप रोधी इमारतें। ऑप्शन सेकंड है बहुमंजिला इमारतें। ऑप्शन थर्ड है मिट्टी और पंख से बनी इमारतें। ऑप्शन फोर्थ है कांच और ईंटों से बनी इमारतें, ठीक है। तो भूकंप जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर आपकी भूकंप रोधी इमारतें जो होती हैं वो सुरक्षा प्रदान करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अपने को उदाहरण बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, मीथेन का जलना, जब अपन मीथेन को जलाएंगे तो कोई सी न कोई से नया पदार्थ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ये भी नहीं है, ये भी भौतिक परिवर्तन का। कॉफ़ी में चीनी घोलना, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मीथेन का जलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, एक टेस्टर जिसमें एलईडी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड, एक टेस्टर जिसमें बहुचुंबकीय कंपास का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड, एक टेस्टर जिसमें उच्च वाट तापन तंतु का प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन फोर्थ, एक टेस्टर जिसमें कम वाट के बल्ब का उपयोग किया जाता है। अपने को ऑप्शन सही ऑप्शन बताना कौन सा है ये, तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही है, एक टेस्टर जिसमें उच्च वाट तापन तंतु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यह आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बर्फ़ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए एक थर्मामीटर को बर्फ़ से आधे भरे हुए बीकर में डाल दिया जाता है और कमरे के तापमान पर रख दिया जाता है, ठीक है। किस थर्मामीटर रीडिंग को बर्फ़ के गलनांक के रूप में लिखना चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं कि बर्फ़ के गलनांक को निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर को आधे बर्फ़ से भरे हुए बीकर में डाल देते हैं, ठीक है, और कमरे के ताप पर रखते हैं, ठीक है। अब अपने को बताना कि इस रीडिंग पर यह गलनांक के रूप में लिखना अपने को चाहिए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास, तापमान जब ली गई पूरी बर्फ़ पिघल जाती है और पानी शेष रह जाता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड है तापमान जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है। ऑप्शन थर्ड है
एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारे का स्तर स्थिर रहता है, जो पारे का लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। ऑप्शन फोर्थ है, एक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही है, जब एक विशेष तापमान पर थर्मामीटर में पारद का स्तर स्थिर रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधों में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट CO2, नाइट्रेट, फास्फेट और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन थर्ड है आपके पास ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन फोर्थ है ऑक्सीजन, नाइट्रेट, सल्फेट और सूर्य का प्रकाश। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, जिसमें CO2 है, पानी है, खनिज और सूर्य का प्रकाश, ये सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना सबसे अधिक है। ठीक है। पहला ऑप्शन, जब वह मलेरिया से ठीक हो गई और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो। थर्ड ऑप्शन है जब वह घर पर स्वस्थ आहार लेती हो। फोर्थ ऑप्शन है जब वह मलेरिया से ठीक होने के 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। ठीक है। क्या होगा, जब एक मलेरिया से ठीक होने के 4 दिन के उपवास पर और चेचक से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस संघ पर लागू होती है ना, ये विशेषताएं जो दे रखी है किस संघ पर लागू होती है। पहला जो विशेषता है, जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। ठीक है। जीव ट्रिप्लोप्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सम्मित होता है। ठीक है। एक तो ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है और द्विपक्षीय रूप से सम्मित होता है। उनमें ज़्यादातर परजीवी होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट है एनिलिडा है, सेकंड प्लेटीहेल्मिन्थेस है, थर्ड निमेटोडा है, फोर्थ आर्थ्रोपोडा है ना। तो ज़्यादातर परजीवी जो होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है। ठीक है। केवल ऊष्मा परिवर्तित होती है। ऑप्शन सेकंड है केवल ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन थर्ड है केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है। ऑप्शन फोर्थ, ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है। अवशोषित भी होगी, परावर्तित भी होगी और प्रसारित भी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रदूषण के कारण। ठीक है। पहला ऑप्शन कैंसर। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अति तनाव। थर्ड ऑप्शन है बहुत तेज बुखार और ऑप्शन फोर्थ है मधुमेह। ठीक है। तो पोल्यूशन के क्या कारण क्या होता है, अति तनाव की स्थिति बन जाती है। ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते अपन, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है अम्ल। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन सेकंड है आपके पास अम्ल और लवण। ऑप्शन थर्ड है अम्ल और जल। ऑप्शन फोर्थ है क्षार व जल। ठीक है। तो इसमें आपका निष्प्रभावीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें लवण और जल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्या बनता है, लवण और जल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपन, पालिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती, किसकी तरह कार्य करेगी, पॉलिशदार जो चम्मच रहती है उसकी आंतरिक सतह। ऑप्शन फर्स्ट है अवतल दर्पण। ऑप्शन सेकंड है अवतल लेंस। ऑप्शन थर्ड है उत्तल दर्पण और ऑप्शन फोर्थ है समतल दर्पण। जो पॉलिश की हुई चम्मच रहती है उसकी आंतरिक सतह आपकी अवतल दर्पण के समान कार्य करती है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है घनत्व। ऑप्शन सेकंड है आयतनों। ऑप्शन थर्ड है अपवर्तक सूचकांकों और ऑप्शन फोर्थ है द्रव्यमानों। ठीक है। तो उनके घनत्वों के आधार पर अपन अंतर कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वायरस की जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे ऑप्शन फर्स्ट है
स्वयं को द्विगुणित करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। ऑप्शन सेकंड है पोषक होस्ट के शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह होते हैं। ठीक है। ऑप्शन थर्ड है केवल पोषक के शरीर के अंदर जीवित रहते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है आदिम जीव होते हैं। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। जब किसी होस्ट के अंदर रहते हैं तो ये जीवित अवस्था में रहते हैं, लेकिन पोषक से शरीर से बाहर आने के बाद ये एक क्रिस्टल रूप में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से निम्नलिखित जीवों को उनके पुनर्जनन की हासमान क्षमता में व्यवस्थित करें। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट छिपकली, सेकंड प्लेनेरिया, थर्ड मनुष्य, फोर्थ केंचुआ और फिफ्थ है गरुड़। ठीक है। तो पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है पुनर्जन्म, ठीक है, उसकी अनुसार हासमान क्षमता के रूप में व्यवस्थित करना है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, पहले फर्स्ट आएगा पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा और थर्ड आएगा। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है ना। सबसे पहले आएगा आपका प्लेनेरिया आएगा। ठीक है। उसके बाद गरुड़ आएगा। ठीक है। उसके बाद छिपकली, केचुआ और मनुष्य, ये पुनर्जनन की क्षमता का इनमें हास होता जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील को 1 घंटे के लिए डुबाया जाता है तो इस प्रक्रिया में सही कथन का चयन करना अपने को। ठीक है। पहला ऑप्शन है केवल विलयन का रंग नीले से हरे में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण हरे रंग का हो जाता है। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है कि केवल कील में तांबे की एक भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट पंखों के नीचे और ऊपर का दाब समान रहता है, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है। ऑप्शन सेकंड है पंख के ऊपर का दाब पंख के नीचे के दाब से अधिक होता है। ठीक। ऑप्शन थर्ड है पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। और ऑप्शन फोर्थ है पंखों के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड सही है। पंख के नीचे का जो दाब होता है पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। ठीक है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। धन्यवाद।